घर गृहस्थी और वकालत भाग 1। वल्लभ भाई का विवाह बचपन में ही हो गया था। दरअसल उन दिनों भारत में बाल विवाह की प्रथा थी और यही कारण है कि वल्लभ भाई का विवाह भी उन दिनों ही हो गया जिन दिनों उनके खेलने कूदने की उम्र थी। वल्लभ भाई ने सदैव ही राष्ट्र की भलाई के लिए काम किया और अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। वह भारतीय इतिहास के एक ऐसे सम्मानित नक्षत्र के रूप में अवतरित हुए जिसकी प्रसिद्धि हमेशा बनी रही। यह बात तो तय है कि जो लोग अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाते वे देश की क्या खाक भलाई करेंगे। वल्लभ भाई को ही ले लो। इनकी आयु जब 18 साल की ही थी तब उनका विवाह पास के गांव की एक लड़की से करा दिया गया। उनका नाम झबेरवा था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई काम धंधा कर लेना चाहिए। क्यों? पत्नी ने पूछा। तुम जो आ गई हो, पटेल जी ने अपनी पत्नी से कहा था। खर्च बढ़ गया है। घर वालों पर अब तक तो मैं ही बोझ था, अब तुम भी आ गई हो। क्या तुम मुझे बोझ समझते हो? नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? पत्नी ने पूछा था। यही कि मैं अपने पत्नी का खर्च पति को ही उठाना चाहिए। आपके विचार अति उत्तम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़कर सरकार में बड़े अफसर बनो। धत तेरी के, पटेल की मुख से निकल गया था। क्यों? पत्नी ने कहा था। क्या बड़ा अफसर बनना हर किसी का सपना नहीं होता? होता होगा, वल्लभ भाई ने कहा था, लेकिन मेरा सपना तो कोई और ही है। क्या सपना है तुम्हारा? अफसर बनना तो है, मगर सरकार के अधीन नहीं। फिर कैसा अफसर बनना चाहते हो? गरीबों और पीड़ितों का अफसर। मतलब? मेरा हृदय तो अधिवक्ता बनने का कहता है। यह भी ठीक है, पत्नी ने कहा था। डॉक्टर, वकील और मास्टरों की तो इस जगह में सबसे ज्यादा इज्जत है। उनकी पत्नी अपने मायके चली गई ताकि वल्लभ की पढ़ाई में अड़चन पैदा ना हो। वल्लभ भाई के पिता के पास धन की कमी थी, इसलिए पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने खुद धन कमाना शुरू किया। जब उन्होंने अनुभव किया कि अब वे काफी धन कमाने लगे हैं, तब वे अपनी पत्नी झबेरवा को बोरसाड ले आए। जब 1897 में वल्लभ भाई ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, तब वह 22 साल के थे। पढ़ाई के अलावा उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी भी थी। अप्रैल सन 1903 में उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम मणिबेन रखा गया। 2 साल बाद ही उनका घर बेटे की किलकारियों से गूंज उठा। उसका नाम डाहया भाई रखा गया। इधर वल्लभ भाई के मन में एक इच्छा बलवती होती जा रही थी। वे इंग्लैंड में वकालत पढ़कर एक बड़े वकील बनना चाहते थे, पर उनके पास धन की कमी थी, जिसके कारण उन्हें अपना सपना अधूरा ही दिखता था। वल्लभ भाई ने हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले तो वह पुस्तकें उधार लेकर पढ़ने लगे और दूसरी तरफ बहुत मेहनत करके उन्होंने जिला अदालत की परीक्षा पास कर ली। इंग्लैंड जाने के लिए उन्हें 12,000 रुपए की जरूरत थी, इसलिए वह पूरी लगन से मुकदमे लड़ने लगे। अब उनकी इच्छा फौजदारी मुकदमों को लड़ने में भी रहने लगी। इस सब के पीछे उनका उद्देश्य इंग्लैंड जाने के लिए जरूरी धन इकट्ठा करना था। वह अपना काम पूरी लगन एवं ईमानदारी से करते थे। लोग उनकी न्यायप्रियता से प्रभावित थे। शीघ्र ही उन्होंने 12,000 रुपए इकट्ठे कर लिए एवं एजेंट के पास टिकट लेने गए और इंग्लैंड से अपने लिए बुलावे का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद बुलावा भी आया, लेकिन पत्र पर वी पटेल का नाम लिखा था एवं पत्र विट्ठल भाई पटेल को मिला था। वल्लभ भाई ने बड़े भाई को अपनी इच्छा एवं योजना के बारे में बताया, लेकिन बड़े भाई की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें इंग्लैंड जाने दिया। यद्यपि वल्लभ भाई तब इंग्लैंड नहीं पहुंच पाए थे, पर इस घटना ने उनके सज्जन एवं त्यागशील होने का प्रमाण दे दिया था। शायद तभी तो उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। फिलहाल वल्लभ भाई भारत में ही पूरी मन से वकालत करने लगे। उनकी प्रसिद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इधर उनकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। सन
1908 में झबेरवा के ट्यूमर का ऑपरेशन होना था। जिस समय झबेरवा मृत्यु से आंख मिचौली खेल रही थी, वल्लभ भाई ने उस समय भी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता के बावजूद वकालत का काम जारी रखा। एक दिन जब वह अदालत में एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति ने आकर लिखित संदेश दिया। उसे पढ़ने के बाद वल्लभ भाई ने संदेश वापस जेब में रख लिया एवं जिरह में व्यस्त हो गए। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह चुपचाप अपने काम में लगे रहे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब अदालत की कार्यवाही समाप्त हुई तो वह अपनी भावनाओं पर काबू न रख सके और निराशा में एक कुर्सी पर बैठ गए। दरअसल उस संदेश में उनकी 29 वर्षीय पत्नी झबेरवा की मृत्यु का समाचार था। 1908 में पत्नी की मृत्यु के 2 साल बाद 1910 में वल्लभ भाई का सालों पुराना स्वप्न एक वास्तविकता में बदल गया था, जबकि जुलाई 1910 में उन्हें इंग्लैंड जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। देश गुलाम हो सकता है, लेकिन देशवासियों की प्रतिभा गुलाम नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा का संबंध अखिल सृष्टि के कल्याण से होता है। यही कारण है कि अंग्रेजों ने बाध्य होकर ही सदा कदा भारतीय प्रतिभा को सम्मान दिया है, या यूं कहें कि विधि के विधान से बाध्य होकर उन्हें सम्मान देना पड़ा है। कौन जानता था कि एक साधारण भारतीय किसान के परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की प्रतिभा का सम्मान इंग्लैंड के बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन वल्लभ भाई ने अपने स्वाध्याय एवं परिश्रम के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा की कोई जाति अथवा धर्म नहीं होता, उसका कोई संघ भी नहीं होता, बल्कि उसका उदय संपूर्ण सृष्टि की कालिमा को नष्ट करने के लिए होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से कोई वंचित नहीं रह सकता, वैसा ही किसी व्यक्ति की प्रतिभा के प्रकाश से भी कोई वंचित नहीं रह सकता, चाहे उस प्रतिभा का स्रोत स्वाधीन देश की धरती हो या पराधीन देश की।